तो कहा जाए तो क्षत्रिय समाज का ये सम्मेलन है, स्वाभिमान रैली है, लेकिन यहाँ कई जो है राजनीतिक हस्तियों का भी आगमन हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जदयू नेता एवं वर्तमान में भाजपा में अपनी सेवा दे रहे हैं और राजपूतों के मान सम्मान की लड़ाई काफी दिनों से लड़ते आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। आज तो पूरा भी एकदम जो है देख रहे हैं कि ना पूरा पटना जो है राजपूत एकदम राजपूतमय हो चुका है। तो देखिए, हम भी यहाँ परिचय करा रहे हैं दल का, तो हम भी किसी दल के नेता या कार्यकर्ता के रूप में यहाँ नहीं आए हैं। हम भी एक क्षत्रिय अंश है ना हम लोगों में, तो एक क्षत्रिय उबाल के साथ हम यहाँ आए हैं। और देखिए ये तेवर और ये उबाल, तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो लोग गणना करते हैं और हमारा मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्षत्रिय की पहचान उसकी संख्या से कभी नहीं हुई। इतिहास इस बात का गवाह है। महाराणा आपका इशारा जो जातीय जनगणना पे क्या लगता है, फर्जीवाड़ा हुआ है क्या? फर्जीवाड़ा तो हुआ है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। हम तो सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि भाई आप ही के अनुसार जिस वर्ग की आबादी को आपने सर्वाधिक कह दिया, तो कहाँ गई अब आपकी नैतिकता? तो आप इस्तीफा दो ना। आपने तो नारा दे दिया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो कब मिलेगा भागीदारी? आप दो उसको भागीदारी। क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हमको आपत्ति नहीं है। अरे हमने तो बीपी सिंह बनकर आरक्षण दिया है समाज में दबे कुचले को। हमने तो मर्यादाओं की स्थापना के लिए सबरी का जूठा बैर खाया है। हमको मत डराइए आप। और ये जो जाति जनगणना के आधार पर, मैं निजी राय बता रहा हूँ आपको, कि समाज में जातीय द्वेष पैदा करने की जो आपकी साजिश है, आपकी मनसा है, तो आप बेनकाब हो गए हैं। और छोड़ दीजिए, गणना ही की बात है तो आप कहते हो ना, छोड़ दो, जातियों में क्यों बांट रहे हो? 85% हम हैं। अगर उस लाइन पर सोचोगे तो आपके ही अनुसार 85% से अधिक हम हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? हिंदू है 85% से अधिक, सभी एकजुट है। सनातन धर्मी। हाँ, सनातन धर्मी। क्या लगता है आपने उबाल की बात की? उबाल मनोज झा जी जो कमेंट कर दिए ठाकुर बसील। देखिए, मनोज झा जी की बात आपने की, मनोज झा जी तो फैक्टर रहे नहीं, चोरी पकड़ी गई। मजिस्ट्रेट चेक इन में चोरी पकड़ी गई इसलिए कि जब मनोज झा जी के कविता पाठ को लालू प्रसाद जी ने कहा कि ये विद्वान आदमी है और इनका पाठ सही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई इन्होंने जो कविता पाठ किया वो सही है, तो दोनों महागठबंधन की बड़ी पार्टियां और जिसके वो नेता हैं, जब उन्होंने अप्रूव कर दिया उसको, तो अब मनोज झा जी फैक्टर नहीं रहे। अब ये साबित हो गया कि ये दोनों की मनसा किस तरह से ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच में नफरत के। आपका इशारा जो है आरजेडी जदयू पे, महागठबंधन पे, क्या लगता है कि लालू जी राजपूतों को सम्मान नहीं देते हैं? अरे तो शुरू से ही तो भूरा बाल साफ करने वाले लोग हैं। सम्मान नहीं, इनको लठैत चाहिए राजपूत। ये राजपूत को लठैत बनाना चाहते हैं, तो ये समाज अब आनंद मोहन और चेतन को भी लठैते के रूप में उपयोग कर रहे थे क्या? नहीं, उपयोग तो वही कर रहे थे। और जब सच के सवालों पर थोड़ा सा ही लोग खड़ा क्या हो गया कि मंदबुद्धि कह दिए, तो क्या बचता है? अब क्यों चुप हो? बोलना होगा, तब मंदबुद्धि हो गए। और जो कविता पाठ कर रहे हैं, जो क्षत्रिय समाज को कुआं बता रहे हैं, तो उनका क्या है? अभी चेतन आनंद वर्तमान में विधायक बने हुए लालू जी के पार्टी से, क्या लगता है कि आनंद मोहन भी अब राजस्व मोह भंग हो रहा है क्या उनका? देखिए, आनंद मोहन कहाँ जाएंगे ये अलग मैटर है, राजनीतिक सवाल है। चेतन आनंद कहाँ से एमएलए है ये अलग है। ये क्षत्रिय समाज जो भी क्षत्रिय हित की बात करेगा, ये समाज उसके साथ खड़ा है। और हमारा धर्म क्या है? हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है। इन लोगों की जो साजिश थी क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में द्वेष पैदा करके, नफरत की बीज बो करके दोनों समाज को भिड़ाने का हमारा आदिकाल से संबंध आ रहा है। हम नहीं लड़ने भिड़ने वाले हैं। और आपकी लालू प्रसाद जी और महागठबंधन के लोग चोरी पकड़ी गई। आप सनातन पे हमला कर रहे हो, आप देश की संस्कृति पे आप महागठबंधन बनाकर हमला कर रहे हो और हमारे सहयोग की बात कर रहे हो। हम कहां से आपके साथ देंगे? तो अब आपने जो गणना किया है उसमें 85% लोग, आपके शब्दों में, आपके गणना के अनुसार 85% से अधिक लोग एक साथ हैं, तो अब कहां लड़ाई बच गया? आपको क्या लगता है भारत में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो राजपूतों को सम्मान देती है? देखिए, राजपूत का धर्म क्षत्रिय धर्म राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र के लिए कौन कर रहा है? कौन है जो चांद पे तिरंगा फहराने में कामयाब हुआ? कौन है जो सरहद के बाहर भारत की तिरंगे को बढ़ा रहा है? पूरा देश देख रहा है। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री विदेशों में जब विदेश के दूसरे देश के नायक उनके पैर छू रहे हैं, तो ये क्षत्रिय गौरव बढ़ रहा है। तो क्षत्रिय उसी के साथ खड़ा होगा जो राष्ट्र हित की बात करेगा। क्षत्रिय उसी के लिए खड़ा होगा जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करेगा। क्षत्रिय इसलिए कि इस देश के लिए हमारी कुर्बानी है।
हमने संख्या के आधार पर नहीं, हमने घास की रोटी खाकर इस देश से सम्मान की लड़ाई को लड़ा है। हमने 80 वर्षों की उम्र में हाथों में तलवार उठाकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। आप नफरत की बीज बो के, आप जाति और का द्वेष पैदा करके और हमारे देश का नुकसान करना चाहोगे, तो क्षत्रिय समाज वो समाज है सबसे पहले प्रतिकार करने के लिए आपके सामने खड़ा होगा। तो हम तो एकजुट हैं, और ये एकजुटता कोई नेता नहीं है। यहाँ जो जुटा है ना, ये सभी क्षत्रिय बेटा है। आप देख लीजिए, इसमें कोई नेता नहीं है। और मैं पहले बोला, मैं भी पॉलिटिकल फंडिंग भी हुई है क्या? जिस तरीके से जो भीड़ हम देख रहे हैं, हॉल फुल हो चुका है, उससे ज्यादा भीड़ बाहर में है। फंडिंग नहीं है, ये अंदर का उबाल है। और अपने संसाधनों से आप उठा के देख लीजिए ना, न किसी को कोई बुलाने वाला है और न किसी को कोई व्यवस्था देने वाला है। ये स्वतः उबाल है। बहुत कम समय में आप लोगों की तैयारी जो है ऐसा रंग ला दिया है। कोई तैयारियां नहीं है, हम सिर्फ सवाल पैदा किए हैं। 2 सवाल हुआ, सनातन धर्म पे आपने हमला शुरू कर दिया, मनोज झा जी को मोहरा बना करके आपने क्षत्रिय को अपमानित करने का काम किया, जनगणना के नाम पर आपने सामाजिक विद्वेष की खेती शुरू कर दी। तो हमारा धर्म है, राष्ट्र के लिए जब भी जरूरत पड़ा है, क्षत्रिय किसी की परवाह नहीं किया। क्षत्रिय संसाधन से नहीं लड़ता है, क्षत्रिय संस्कार से लड़ता है। और हम संख्या के मोहताज नहीं है, और हम इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं कि आपके शब्दों में जिसकी आबादी ज्यादा है, मुख्यमंत्री जी, नैतिकता कहाँ गई आपकी? इस्तीफा दो ना, आप उसको मुख्यमंत्री बनाओ। आज जो इतनी भीड़ लेकर आप लोग राजधानी में, प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, मांग तो अलग अलग है। वो क्षत्रिय से जुड़ा हुआ बहुत सारा मांग है कि भाई वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव पर 23 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। ये सब सवाल तो है, लेकिन जो बेसिक सवाल है वो ये है कि आप देख लो, आप हमारे शक्ति के देख लो। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर राष्ट्र के खिलाफ अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए, अपने राजनीतिक फायदा के लिए, अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए अगर राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करोगे, क्षत्रिय समाज ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। और इसी संकल्प के साथ हम आए हैं। धन्यवाद। थैंक यू।